हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आई हूं काली माँ की गाइडेंस। काली माँ की गाइडेंस आपको मदद करते हैं अपने डे को बेहतर बनाने में एंड आपको डिसीजंस लेने में। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हो। काली माँ के ब्लेसिंग्स सबके लिए है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ को आप मान के चल सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषणं सदाचिन्न शिरोखर्दो वामर्दो कर्णम्बुजं अभयं चैव दक्षिणार्धो पानिकं महामेघप्रभं श्रवं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठाभसक्तमण्डली गलधरुद्रचर्चितं कर्णावतं सदतीनतस्तभो जिगुमयनकं गरुदष्टं कल्लक्षं क्रीणति पैदनं सबलङ्कर संघातकृतकजस्मिन् शुक्रिदयागलुक्तधारा विश्वृतं नमो गरुभ्यं मुहूर्तस्नय वासिनं बालर्कमण्डलाकारलचन्द्रं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मोहनकजं सबरूपहि महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गरुडाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालन च समं विपरीततातुरं सुप्रभस्नवदनं स्मेरानं सर्वं एवं संचितयत् कालिधर्मकमर्थमुख्यतं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में बता दीजिए, उन लोगों को क्या सीखना है अपने पास्ट को लेकर। वाह, भैरवी योगिनी। सो भैरवी योगिनी माँ जब ही आते हैं तो ये अक्सर आपको और साहस को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। सो काइंड ऑफ पास्ट के कुछ मैटर्स को लेके आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गया था कि आपको लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर बहुत चिंतित थे कुछ विषय को लेके। बट माँ आपको बोल रहे हैं कि वो विषय एक डिस्ट्रैक्शंस था। जब भी आप सोल जर्नी पे जाते हो, जब भी आप माँ के करीब जाते हो, तब माँ टेस्ट लेता है। माँ देखता है कि क्या आप आप सटीक हो, क्या आप अपनी कन्विक्शंस के साथ आगे बढ़ सकते हो, कि आप डिटरमाइंड हो, कि आपको पता है आप क्या चाहते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा, सक्सेस, फेम एंड मटेरियलिस्टिक सुख के लिए आप आ रहे हो। सो भैरवी योगिनी मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस सुबह आप महसूस करोगे जहाँ पे आपका होश उड़ जा सकता है, जहाँ पे आप शॉक फील कर सकते हो, आपको बहुत अजीब सा लग सकता है, डर लग सकता है, हो सकता है कि बहुत ही कीमती चीज़ अब खो गए, मतलब खो दिए हो, या फिर कुछ चीज़ बंद हो गया है। यहाँ तक कि ऐसा हो सकता है किसी सिचुएशंस में आप बहुत बुरी तरीके से आपको लग सकता है कि आप फंस गए हो, बट वो सिचुएशंस से आप धीरे धीरे बाहर भी आ रहे हो। सो पास्ट के जो डर है, पास्ट के जो नेगेटिविटी है, पास्ट के जो कार्मिक बैगेजेस है, उससे बाहर आ रहे हो। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप खुद किसी को कट ऑफ करके बाहर आ रहे हो, या फिर कुछ चीज़ को बंद करके बाहर आ रहे हो, अपनी गलतियों को सुधार के बाहर आ रहे हो। भैरवी योगिनी माँ आपको एडवांस स्पिरिचुअलिटी का बात भी बोलते हैं कि लाइक ये एक साइन है कि आप जो भी मेडिटेशंस कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, अब इस स्पिरिचुअल गेम को आपको बढ़ाना है। सो पास्ट में जिस तरीके से आप माँ के साथ कनेक्टेड थे, आज आप कुछ अलग तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, और जिस तरीके से आपका पावर बढ़ रहा है उस तरीके से कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। सो क्या हो रहा है, माँ आपको बोल रही है कि देखिए, पहले आपका लेवल था 1, तो इसके लिए आपका एनर्जी था 50, अब आपका लेवल हो गया है 10, और आपका एनर्जी भी बढ़ गया है 500। तो ये जो कैपेसिटी बढ़ रहा है ना आपका, ये आपको मतलब सिंस आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, ये आपको और शक्तिशाली बना रहे हैं, और ये शक्तिशाली बनाने के लिए आपको भी नेगेटिविटी से लड़ना पड़ रहा है। सो रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, और वो आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं, और उस नेगेटिव थॉट्स को आप हटा के आगे बढ़ रहे हो। सो वैसे ही भैरवी माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि आज आप डे को स्टार्ट कर रहे हो नेगेटिव थॉट्स को हटा के। आज आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करके, ओवरकम करके वहाँ से बाहर आ रहे हो। आज एक एडवांस स्पिरिचुअल गोल लेके आप चल रहे हो, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके से स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है। आपकी जो रूट चक्रा है वो ओपन अप हो रहा है। सो रूट चक्रा ब्लॉक होने के कारण आपको हर वक्त डर लग रहा था, इनसिक्योर फील कर रहे थे, कोई मोटिवेशंस नहीं मिल रहा था। अब आपको एक क्लियर पिक्चर दिख जाएगा ना। रूट चक्रा ब्लॉक होने के कारण 2-3 चीज़ और भी आप फील कर रहे थे। लाइक आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन नहीं है, आप ही सिर्फ डिवाइन को मान के चल रहे हो, डिवाइन का कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा आपको लग सकता है कि
कि आप बहुत दुनिया में अकेले हो, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। यानी ये जो जब आप ये ऐसे सोचते हो दैट क्लियरली मीन्स के रूट चक्रा या फिर क्राउन चक्रा इस दोनों में से ब्लॉक है। बट भैरवी योगिनी माँ या फिर भैरवी माँ ये रूट चक्र को फिक्स करते हैं, क्राउन चक्र को फिक्स करते हैं। तो मतलब क्या है, आपको ये सब मेटेरियलिस्टिक उलझन नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके सोल को क्या चाहिए, आपके ग्रेटर फुलफिलमेंट क्या है, आपका जीवन का सच क्या है। सो मैं ये देख सकता हूँ कि आज से कुछ एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हो। माँ आपको समझा रहे हैं कि देखिए बहुत ही बुरा हो सकता था आपके लाइफ में, बट वो नहीं हुआ बिकॉज आप माँ के साथ कनेक्टेड हो। बेसिकली आज आपको बार बार यही फील होगा कि माँ के साथ कनेक्टेड हो इसीलिए आप बच गए, माँ के साथ कनेक्टेड हो इसीलिए आप बच गए, क्योंकि माँ ये चीज़ आपको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि देखिए क्या होता है ना कि जब हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में अक्सर पूजा पाठ को बहुत लाइटली ले लेते हैं, और किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देखता हूँ कि पूजा पाठ को वो एज ए काम देखते हैं, लाइक सुबह उठ के उनको पूजा करना होता है। बट ये कोई काम नहीं है, ये आपके एक पार्ट है। जैसे कि हम मिरर में अपना चेहरा दिखता है, सेम टू सेम आप पूजा भी वैसे ही करते हो। सो काइंड ऑफ क्या है कि जो लोग नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो लोग ना हमेशा डरते हैं, या फिर जो लोगों को उतना ज़्यादा समझ नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो लोग पूजा पाठ को डर की वजह से करते हैं। बट आज आप पूजा पाठ नहीं, आज आप कनेक्शंस को फील करोगे। किसके साथ? माँ के साथ। कौन से लेवल पे? एडवांस लेवल पे। सो कुछ मिरेकल्स हो रहा है, कुछ कोइंसिडेंट आप बोल सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि डीप एगनी, डीप पेन, जो पर्सन डीप पेन में रहते, बहुत ज़्यादा दर्द में रहते, उस पर्सन के आंखों में कुछ नहीं दिखता है सिवाय नेगेटिविटी के। अब जब उस पर्सन को सहारा मिलता है, जब उस पर्सन को कोई हाथ आगे लेके आता है उस पर्सन के सामने, तब उस पर्सन को सच में पता चलता है कि हाँ ईश्वर है, भगवान है, इसीलिए वो उस नेगेटिविटी से बाहर आ पाए हैं। वैसे ही सिचुएशंस हो रहा है कि आप इतना ज़्यादा दर्द में थे, इतना ज़्यादा परेशानी में थे, इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे आप इस डे को स्टार्ट करोगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे, या फिर किस तरीके से आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि ये सब चीज़ हो रहा था आपके मेंटल मतलब दिमाग के अंदर, लाइक आप ये सब चीज़ सोच रहे थे और सो रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सो रहे थे, क्योंकि करने का कुछ नहीं था, या फिर मन ही नहीं लग रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा डर आ रहा था। और तब आपको फील होगा कि हाँ माँ के नाम लेने से, माँ के प्रेयर करने से, माँ का एक बार चेहरा याद करने से सब चीज़ जैसे कि मेल्ट हो जा रहा है। लाइक आप फील करोगे कोई आपका हाथ पकड़ के बाहर लेके आ रहा है, कोई आपको कहने के कोई आपको बोल रहे कि कुछ करने के लिए, कोई आपको कहीं पे जाने के लिए बोल रहे। सो जब ये सब इंसिडेंट होता है ना, तब हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। बट ये हो रहा है बिकॉज माँ देख रहे हैं कि आप बहुत परिश्रम करते हो, बट आप बहुत परेशान हो, लाइक आपके मन में बहुत तूफान चल रहा है, आप बहुत दर्द को महसूस कर रहे हो, बट किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हो। तो माँ को पता चला है, तो इसीलिए जो सुकून आपको चाहिए, आपके सोल को जो राहत चाहिए, वो आज आपको माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो भैरवी योगिनी माँ आज आपके डे को बहुत ही बेहतर बना रहे हैं। बट येस, आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से माँ आपको मदद कर रहे हैं, आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से माँ डेंजर को रिमूव कर रहे हैं आपके लाइफ से, आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से एडवांस लेवल पे आप कनेक्टेड हो, किस तरीके से आपके ऑरा मतलब ऑरा आपका किस तरीके से स्प्रेड है, ओके, किस तरीके से आपका चक्रा वर्क कर रहा है। सो ऑल इन ऑल शायद आप उस तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड नहीं थे, बट आज आप एक डीप कनेक्शंस को महसूस करोगे। एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी, स्लीपलेस नाइट लाइक इंसोमेनिया, अगर आप ये सब चीज़ से गुजर रहे थे, या फिर मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहे थे, सुबह कुछ घंटे के अंदर आपको फ्री महसूस होगा, लाइट महसूस होगा, क्योंकि आपके सोल से नेगेटिविटी रिमूव किया है माँ। आपके चक्रास ब्लॉक थे, चक्रास को ओपन किया है माँ। सो ताकत मिल जाएगा कि हाँ हो जाएगा। बहुत नेगेटिव चल रहे थे, वहाँ से आप ओवरकम करके फ्यूचर का प्लान करोगे, साहस बढ़ेगा, आप डिग्निटी के साथ आगे बढ़ोगे। सो इट्स ऑल अबाउट
रिलीजिंग योर फियर, फेसिंग योर फियर्स एंड रिलीजिंग योर फियर। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाओ, देवी माँ काली, लाइक आप कितना भी मिस्टेक्स क्यों ना कर लो, माँ आपको हमेशा मदद करेंगे एंड क्षमा भी करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पावर भी देंगे। सो माँ देख रहे हैं कि आप बहुत नादान हो, इनोसेंट हो, सबको अपना मानते हो, सबको अपना दिल का बात कहते हो, सबके लिए सोचते हो, बट ये आपको नहीं पता है कि सबके लिए सोचने से भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक कुछ नेगेटिविटी ऐसे है जो आप दूसरों से कंज्यूम किए हो क्योंकि आप चाहते हो कि दूसरे पर्सन अच्छे से रहे, दूसरे पर्सन का लाइफ आसान हो जाए। हो सकता है आप एक हीलर हो सकता है कि आप एक लाइट वर्कर हो सकता है आप एक एस्ट्रोलॉजर हो। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग किसी के भाग्य को पढ़ते हैं, किसी के लिए रीडिंग करते हैं, किसी के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, तो उनके नेगेटिविटी हम लोग ले लेते हैं। यही होता है कि एनर्जी एक्सचेंज इसी को कहते हैं। और जैसे हम लोग सामने वाले पर्सन का नेगेटिविटी ले लेते हैं तो हम लोग बहुत वीक महसूस करते हैं। वैसे ही माँ देख रहे हैं कि किसी और का नेगेटिविटी आप ले लिए थे, बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। हो सकता है कि आपने कुछ गलती ऐसे की हो जिसके कारण आप नेगेटिव हो गए, कुछ ऐसे चीज़ देख लिए थे, किसी नेगेटिव लोगों के साथ बात कर लिए थे, कोई नेगेटिव प्लेस पे चले गए थे, कहीं पे जाके खा लिए थे, लाइक कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था और आप चले गए। हो सकता है कोई ईवल स्पिरिट या फिर कोई रॉन्ग पर्सन वो भेस बदल के आपके सामने आके आपके साथ कनेक्टेड हो गए थे, या फिर कोई रॉन्ग ब्रेकअप, काइंड ऑफ कोई कार्मिक पर्सन आपसे सब कुछ छीन लिए थे। आई मीन मेंटली, लाइक आप जब लेफ्ट आउट फील करते हो, जब आपको लगता है कि दुनिया में आप हार गए हो, जब आपको लगता है कि गलत लोग को चूज़ किए हो, गलत पर्सन को चूज़ किए हो, मिस्टेक किए हो, या फिर जब आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हो और वो भी इसीलिए क्योंकि आप दूसरों के मामलों में बहुत बिजी थे, या फिर ऐसा हो सकता है जब आप देखते हो कि दूसरों के लिए इतना कुछ किए हो बट वो लोग आपका नाम तक याद नहीं रखा है, या फिर कोई मैसेज तक नहीं किया, कॉल तक नहीं किया, तब माँ आपके सामने आके समझाता है एंड माँ आपको आपके जो ऑरा को रिफील कर देते। तो काइंड ऑफ आज माँ आपको रिफील कर रहे हैं। सो जो भी एनर्जी वेस्ट हुआ था, जो भी मिस्टेक्स आप किए थे, तो उस मिस्टेक्स को माँ काइंड ऑफ हटा दे रहे, रिमूव कर दे रहे, ऑरा को रिफील कर रहे। तो आज आप बहुत ज़्यादा ताकतवर फील करेंगे। रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे, तो कुछ चीज़ को बंद करके आप फिर से कुछ चीज़ को स्टार्ट करोगे। हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजंस ले लिए थे, अब सही डिसीजंस ले रहे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, तो आपने बिना सोचे बिना समझे कुछ कुछ डिसीजंस ले रहे थे, या फिर किसी को कुछ बोल दिए थे, अब जाके आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ करना सही नहीं था। सो आज आपका फीलिंग होगा ऐसा कि आप मिस्टेक्स किए थे बट उसका कुछ असर नहीं हुआ। सो काइंड ऑफ माँ क्या किए है कि माँ को पहले से ही पता था कि आपने कुछ गलती की हो, उस गलतियों को माँ ने सुधार दे रहे हैं आज। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हीलिंग मिलेगा, तबीयत ठीक हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, दूसरों की नेगेटिविटी अगर आपके अंदर आ गए थे तो वो भी रिमूव हो जा रहे हैं, ईवल स्पिरिट, ईवल वाइब्स अगर आपके शरीर में थे तो वो भी चला जा रहा है। किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि बुरे नज़र अगर आप शरीर में कोई दे रहे थे तो वो भी रिमूव किया है। एंड एक टोटल फ्रेश स्टार्ट माँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लाइक ऐसा फील कर सकते हो कि फिर से स्टार्ट करते हैं, जो हुआ सो हुआ, फिर से स्टार्ट करते। सो आई थिंक एक न्यू कम्युनिकेशंस हो सकता है, नए दोस्ती बन सकता है, नए तरीके से फैमिली के साथ कनेक्टेड हो सकते हो, सिचुएशंस में एक नया रूप आपको देखने को मिल सकता है। लाइक आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ठीक है कुछ पल के लिए आप घबरा गए थे बट अब सब सही है, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग कि अब सब सही होगा, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो काइंड ऑफ माँ आज आपको अश्योर कर रहे हैं कि ये जो आपका जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको रिलीफ मिलेगा, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप खुद को सेफ रखोगे, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपके जो घर वाले हैं या फिर जिसके लिए आप चिंतित हो वो भी सेफ रहेंगे, एंड जो रिजल्ट्स का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी सही होगा।
तो माँ मदद करे, माँ प्रोटेक्ट करे। खास करके जो लोग हीलर हो तो उनको एक काइंड ऑफ एक मैसेज है कि प्लीज़ माँ के सामने बैठ के मेडिटेट कीजिए, अपने सोल को पूछिए कि उनको क्या चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जब सोल जर्नी में रहते हैं, सिंस इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड हमको रोबोट की तरह काम करने में मजबूर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, नहीं तो आप पीछे चले जाते हो। सो ये जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, इसमें मैं आपको रेस्ट लेने के लिए बोल रही हूँ। सो आज जो लोग बहुत बिजी है, जो लोगों को रेस्ट चाहिए, जो लोगों को खुद पता है कि वो ओवर वर्क कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा एंग्शियस है और कहीं ना बहुत हाइपर है, या फिर माहौल कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप किए हो पास्ट 3-4 डेज़ में, तो आज का डे थोड़ा सा चैन का सांस लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। बहुत मेहनत आप कर रहे हो, या फिर रूटीन को चेंज कीजिए, सोल डेवलपमेंट के लिए कुछ टाइम रखिए, स्पिरिचुअल डिस्कशन कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, बट साथ ही साथ साधना के ऊपर फोकस कीजिए। सोल के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है आपको। कहीं ना कहीं गोल्स पाने के चक्कर में आप अपने सोल वैल्यू को भूल मत जाइए। तो ये सब मैसेजेस, जैसे कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हो और माँ आपको बोल रही है कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग्स आएगा, तो आज डेफिनेटली मेडिटेट कीजिए। डेफिनेटली आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आज छुपा है मेडिटेशंस पे, तो प्लीज़। एंड आज आपको अपनी रूटीन को फिर से प्लान करना है, क्योंकि आज है, आप जब भी ये रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये तो एंड ऑफ द मंथ है, तो डेफिनेटली एक फ्रेश मंथ आ रहा है। सो आप भी वो न्यूनेस को फील करोगे जब भी आप देखोगे ये वीडियो को। वो न्यूनेस क्या है कि एक मंथ एंड हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है, फिर से एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये एंडिंग एंड बिगिनिंग में एक ट्रांसफॉर्मेशंस है। आप मई मंथ में बहुत स्ट्रगल किए हो, बहुत पैसा इधर उधर हुआ है, अब जून महीने में आप थोड़ा सा चैन का सांस ले सकते हो। काइंड ऑफ रिलीफ इज़ कमिंग, ओके, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। एंड जो भी चीज़ आपका है वो आप ही के पास है, तो परेशान मत होना है आपको। ओके, थर्ड आई ओपन हो सकता है किसी किसी के लिए। तो जो ड्रीम्स आप देख रहे हो, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, या फिर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सिंबल्स आप देख रहे हो, इसका एक ही मतलब है कि माँ आपके साथ है, माँ आपके जो भी मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, एंड माँ आपको ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, ओके, और आपके अंदर का इनर चाइल्ड शायद आप दबा के रखे हो, लाइक इतना मैच्योर हो रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि आप हंसे नहीं हो, आप खेले नहीं हो। तो आपको खेलना भी है, हंसना भी है, और लाइफ को एक्सेप्ट करना है द वे इट इज़। तो क्या होता है कि जब हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जब हमारे स्केड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तब किसी ना किसी को बोलना पड़ता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लो, अब थोड़ा सा उछल कूद करो, अब थोड़ा सा खेल लो, अब थोड़ा सा हंसो, इतना सीरियस मत हो जाओ। माँ आपको वही बोल रही है, इतना सीरियस होने का कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ को सिंपल तरीके से लो, लाइफ आसान है, माँ जब तक है तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। सो काइंड ऑफ ऐसे मत सोचिए कि आपके जो स्ट्रगल है वो लाइफ लॉन्ग आपको लेके चलना है। नो, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, बट आपको भी विश्वास करना है, आपको भी आपका जो नेगेटिव थॉट्स है उसको माँ के पास छोड़ देना है, आपको भी आपका डर को रिलीज़ करके माँ के पास छोड़ देना है, आपका जो भी मन में डाउट्स है उसको माँ के सामने आके बोलना है। तो माँ के सामने बात कीजिए, प्रेयर कीजिए, पूछिए माँ से, आपको आंसर्स मिल जाएगा। लेट मी सी आपके लिए फ्यूचर का मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपके फ्यूचर कैसा होगा। ओह माय गॉड, कालाधारा माँ, इट्स अ चेंज। कालाधारा माँ मतलब सोल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो डेफिनेटली एक बढ़िया चेंज आ रहा है, बहुत नए नए चीज़ आप सीखोगे। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि घर का काम हो सकता है, बाहर का काम हो सकता है, पहली बार कहीं पे जा रहे हो, नए पर्सन के साथ मीट कर सकते हो, नए तरीके से ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर रहे हो ना। कालाधारा मतलब टाइम फ्लो। सो टाइम फ्लो मतलब क्या है कि बुरे समय आपका चल रहा था, वहाँ से अच्छा समय आ रहा है। कालाधारा मतलब क्या है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशंस, आप कुछ अलग बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे थे, अब आपके सामने एक नए बिलीफ सिस्टम आ रहा है, कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, आप किसी पर्सन को समझ रहे हो ना। कालाधारा का ये जो क्रेसेंट मून है, इसका एक अलग लेवल है। सो लाइक 2 क्रेसेंट मून आप देख सकते हो। ये इसका मतलब क्या है, क्रेसेंट मून मतलब जब पूर्णिमा से
अमावस्या होता है। सो चांद धीरे 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 खत्म हो रहा है। एंड अमावस्या के दिन, मतलब अमावस्या की रात में आपको चांद नहीं दिखेगा। सो ऐसा है कि कुछ चीज़ अपने आप बाहर आ जाएगा। लाइक जो सिचुएशंस की तलाश आप कर रहे हो, जो भी फ्रूट्स का तलाश आप कर रहे हो, जो भी रिजल्ट्स का तलाश आप कर रहे हो, ये रिजल्ट अच्छा होगा। आपको नहीं दिख रहा है मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं हो रहे हो आपके अंदर के डेवलपमेंट हो रहे हैं, बट आपको नहीं दिख रहा है आपके बाहर के आंखों से। ये इसीलिए क्योंकि ये नेचर जिस तरीके से चेंज होता है, वो एक ह्यूमन माइंड को वो चीज़ समझना इम्पॉसिबल है। ह्यूमन माइंड बहुत ही लिमिटेड सोच रखते हैं। तो वैसे ही कालाधारा हम आपको बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे थे वैसा चीज़ें नहीं हैं। जितना बुरा दिख रहा है चीज़ें उतना बुरा नहीं है। आपको सच्चाई पता चलेगा आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बट क्या होता है ना, हम लोग बाय बर्थ बहुत क्यूरियस होते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत क्यूरियस हो कि आगे क्या होगा, ये सिचुएशंस कहाँ पे मोड़ लेंगे, क्या कुछ अच्छा वेट कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ अच्छा होगा आपके लिए, क्या सच में आप सही पद पे हो। नाउ कालाधारा हम आपको यही बोल रहे कि वेट एंड वॉच। आपको सीखना है, यही तो साधना है। जब आप एंटिसिपेट कर करके सीख जाओगे कि माँ किस तरीके से बात करते हैं, माँ किस तरीके से आपको मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ चेंज हो रहे हैं। क्या आप उस चेंज को फील कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप चेंज को ढूंढते रहोगे तब तक आप चेंज को नहीं देख पाओगे। जब आप बैठोगे, जब आप आंखें बंद करोगे, जब आप खुद को देख पाओगे आंखें बंद करके, तब आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से आप चेंज हुए हो, किस तरीके से माइंड चेंज हुआ है आपका, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस चले गए आपका। सो आज का डे है गो विद द फ्लो का। आज का डे में आप सिर्फ देखोगे, सुनोगे, महसूस करोगे, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे। जो सिचुएशंस नहीं हो रहा था, अनफेवरेबल था, जो सिचुएशंस आपके सामने नहीं आ रहा था, वो सिचुएशंस धीरे धीरे फेवरेबल भी होगा। धीरे धीरे उस सिचुएशंस का एक गुड साइड भी आपको दिख जाएगा। कोई पर्सन बात नहीं कर रहे थे, अब आपको पता चलेगा कि वो क्यों बात नहीं कर रहे थे। कुछ वरदान ऐसे हैं कि शायद आपको पता था कि वो आपके सामने आ रहे बट वो नहीं आ रहा था, तो चीज़ें रुक के हो रहा था, चीज़ें नहीं हो रहा था। तो आपको लग रहा था कि सब जगह से तो अच्छा मैसेजेस मिल रहा है, सभी तो मेरे को रिवॉर्ड दे रहे हैं, मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे को इतना प्रॉब्लम्स क्यों झेलना पड़ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, और जब तक ना वो डिवाइन टाइमिंग आपके सामने आते हैं तब तक माँ किसी भी नई चीज़ को ग्रांट नहीं करते। सो यहाँ पे कालाधारा माँ आपको बोल रहे कि डिवाइन टाइमिंग आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन सफल होगा। आप संयम रखो, पेशेंस लेवल को बरकरार रखो, हड़बड़ी मत करो। कहीं ना कहीं आज अगर आप कोई एक्सट्रीम डिसीजंस ले लोगे, या फिर आज आप बिना देखे बिना सोचे कुछ डिसीजंस ले लोगे, तो आप पछताओगे, क्योंकि कुछ चीज़ और बेहतर होने वाला है, कुछ चीज़ और भी अच्छा होने वाला है, कुछ चीज़ और भी अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। सो अभी कुछ डिसीजंस मत लो, अभी वेट करो। सो आज का डे है टू वॉच केयरफुली, वेरी केयरफुली। आपको देखना है, बहुत नज़दीक से देखना है किसी चीज़ को। ओके, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आज किसी को जज मत कीजिए, कोई भी चीज़ को एज्यूम मत कीजिए, क्योंकि कालाधारा माँ मतलब पूर्णिमा में जो चीज़ दिखता है अमावस्या में वो चीज़ गायब हो जाता है, अमावस्या में जो चीज़ गायब हो जाता है पूर्णिमा में वो चीज़ दिखता है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको नहीं दिख रहा है मतलब चीज़ें नहीं है, ये गलत है, और आपको दिख रहा है मतलब चीज़ें वहीं पे ही रहेगा, ये भी गलत है। तो जो हम लोग सोचते हैं वो टेम्पररी है, हमारे सोच, हमारे कंडीशन टेम्पररी है, बट डिवाइन के सोच एंड डिवाइन के समय ये परमानेंट है। सो आप अपने कंडीशन से बाहर आ रहे हो, खराब कंडीशंस है वहाँ से भी बाहर आ रहे हो, नेगेटिव कंडीशंस, ओवर थिंकिंग कंडीशन से भी बाहर आ रहे हो। और अगर आप अच्छे कंडीशंस में हो तो इस
को और अच्छे तरीके से महसूस कीजिए कि क्यों आप अच्छे कंडीशन पे हो। जैसे कि पैसा आया और उस पैसे को आप खर्च करने लगोगे, ये भी गलत है, और पैसा नहीं है तो आप अपना सर पटकोगे, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं आपको सेविंग्स के ऊपर फोकस करना है। कुछ चीज़ को खरीदने से पहले 2 बार सोचिए, कुछ बात को करने से पहले 2 बार सोचिए। आज का डे है वेट एंड वॉच, चीज़ें आपके सामने आ रही है। जो चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको ढूंढ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटर्निबल। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेके आ रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।